Welcome to Pathshala Online Sagar. My name is Ayush Shukla and today I will teach you resonance. तो अभी तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 अगर देखा होगा तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि रेजोनेंस के कौन कौन से केसेस होते हैं। आज उन केसेस को बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ केस वन हमारा था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे था CH3, एग्जाम्पल के जरिए शुरू करेंगे। CH3 था एंड डबल बॉन्ड बना लेते हैं CH2 एंड CH एंड CH3 था। ठीक है, तो अभी कहीं पर भी कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था, ये पाई बॉन्ड बहुत खुश था और यहाँ पे कंटिन्यूसली रखा हुआ था। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे CH2 लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ध्यान से देखना इस पॉजिटिव चार्ज के आने से क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। ये हमारा है CH2, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH2। ठीक है, बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। हमें ये बचपन से पता है कि ये जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये देखो मैंने बना दिया यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक है, आई पाई बॉन्ड की मैंने क्या करा दिया, ओवरलैपिंग। ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स की। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि सीधी सी बात है जब तुम इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो किसी न किसी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। तो ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली पड़ जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इस बात को लॉजिकली समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो गई। मतलब ये समझ लो कि अब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा हो गया। अब ये क्या बोलता है इस इलेक्ट्रॉन को, भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दो। अब इस चक्कर में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर जाता है, जंप। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये रहेगा CH2, यहाँ पे था CH, यहाँ पे था CH2। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज कौन सी आई, माइनस। पहले से कौन सी चार्ज थी, प्लस। नेट चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया तो यहाँ पे चार्ज कौन सी आई, पॉजिटिव। तो मैं ऐसा ऑर्बिटल खाली कर दूंगा और चार्ज बना दूंगा पॉजिटिव। और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या हो गया, अकेला पड़ गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को भी रास नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ने बोला कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम इधर जंप करो। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करा दिया, जंप। और जैसे ही जंप हुआ कुछ इस तरीके का सिचुएशन बना, CH2 CH एंड CH2। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, यहाँ जंपिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज कौन सी आती है, माइनस। पहले से कौन सी चार्ज थी, प्लस। माइनस प्लस न्यूट्रल। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा था तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस होते ही कौन सी चार्ज आ गई, भाई चार्ज लॉस होते ही पॉजिटिव चार्ज आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा, इन दोनों ने देखा अरे अपन तो फिर से साथ में आ गए हैं। अब इन दोनों ने बना ली आपस में बॉन्डिंग। तो ये स्ट्रक्चर बन गया CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इससे हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ, जरा नंबरिंग करते हैं कार्बन की। मान लेते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। यहाँ पे भी वही सेम नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अभी हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में था, अब देख रहे हैं डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में आ गया। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड लगातार अपना पोजीशन बदल रहा है। बेसिकली इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का अगर मैं यहाँ पे एक ब्रीफ, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखूँ तो उसका मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड एक ही स्ट्रक्चर में लगातार अपने पोजीशन को बदल रहा है तो उसी इफेक्ट या उसी फेनोमेना को बोला जाता है रेजोनेंस। आई बात समझ में। अभी हमारा पाई बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में था, ये हमारा पाई बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में होगा। ये लगातार 1 सेकेंड में मिलियंस रोटेशन करेगा। 1 सेकेंड में ये कंपाउंड एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन लिखना चाहूँगा, पहले ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के आते ही ये अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। CH2 पॉजिटिव चार्ज
CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों का आपस में क्या बोला जाता है, R.S, मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ट्रिक को शुरू करने से पहले ऐसा मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हैं, फ्री है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, लॉक। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के आते ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स किधर चले गए, डाइवर्जन में चले गए और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिया। तो चलो एक ट्रिक पे आते हैं। उतने बड़े चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से बोलता है कि मुझे तुमसे बॉन्ड बनाना है, तुमसे दोस्ती करनी है और एक पाई बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन बोलता है कि तुम यार पॉजिटिव चार्ज हो, मैं तुमसे तभी बॉन्ड बनाऊंगा जब मैं क्या बनूंगा, निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, और टूटने के बाद ये कार्बन ले लेता है माइनस चार्ज और ये कार्बन ले लेता है प्लस चार्ज। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनता है, CH2 CH CH2, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना ही बनाना है, तो ये डिमांड कर लेता है माइनस चार्ज की। तो माइनस चार्ज आने के लिए जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इस कार्बन के बीच में माइनस चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज का मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत इन दोनों के बीच में क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, सबसे किनारे साइड में। तो ये भी एक तरीका है कि इसको मैंने डायरेक्टली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया वाया सम ट्रिक्स। आई बात समझ में? एक एग्जांपल के जरिए फिर से शुरू करते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको नंबर 1 दे देता हूँ, ये 2 दे देता हूँ, 3 4 5, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करता है तो देखता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगी, यहाँ पे माइनस। तो बड़े ध्यान से देखना, अभी एक झटके में क्लियर होगा। ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा तीसरे वाले कार्बन पे कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब आगे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज फिर से अटैक करेगा और फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या होगी, शिफ्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे उतने ज़्यादा उसके क्या बनते चले जाएंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी भी रुकना नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था ही, जब इस पॉजिटिव चार्ज ने इस कार्बन पे अटैक किया तो देखा कि यहाँ पे वैलेंसी फ्री नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड ने क्या किया, अपने आप को ब्रेक किया और यहाँ पे कौन सी चार्ज नहीं कराया गया, माइनस। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना दिए, डबल बॉन्ड। और जब यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आ गई, प्लस। तो अच्छा कंक्लूजन क्या निकल के आया, 1 2 3 4 5, फिर से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो तुम्हें खुद दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जंप करता है कहाँ पे, 1 से जंप किया 3 पे और 3 से जंप किया 5 पे। तो हमेशा याद रखना, ड्यू टू रेजोनेंस, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो रेडिकल हो, ड्यू टू रेजोनेंस वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ एटम पे क्या करता है, जंप। अगर ये 1 है तो 1 से जाएगा 3 पे, 3 से जंप जाएगा 5 पे, अल्टरनेट नंबर्स पे जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डबल बॉन्ड के बारे में, तो डबल बॉन्ड सिर्फ एक कदम चलता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा वो हमेशा 2 कदम चलता है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा इसी बात पे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगाया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे अटैक करेगा तो देखेगा यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड से बोलेगा कि भैया तुम टूट जाओ और यहाँ पे तुम जो है माइनस चार्ज दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस डबल बॉन्ड के साथ किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो देखेगा माइनस चार्ज नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड फिर से टूटेगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके बनाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही था, और जब ये टूटा, जब यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आ गई, प्लस। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 1 से जंप किया डायरेक्ट 3 पर और 3 से जंप किया डायरेक्ट 5 पे, ठीक है। तो कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम्हें होमवर्क जल्दी से करके हमें
चाहे जैसे व्हाट्सएप नंबर तुम्हें मिल जाएगा, उसमें है, पीछे जाना, अबाउट सेक्शन में जाना, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तुम वहाँ पे भी भेज सकते हो। अगर मुझे जानते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो तुम डायरेक्ट मुझे पर्सनली मैसेज करके इसका आंसर भेज सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें इन सभी के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर एवरीवन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज this positive charge, question number 3rd is this, and the question number 4th is question number 4th is this, and the question number 5 is, तुम्हें से 5 क्वेश्चन दूंगा, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे तुम लोग बता के भेज सकते हो। ओके, केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज या फिर लोन पेयर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज बोल सकते हो या तो उसे लोन पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के जरिए शुरू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस चार्ज या फिर माइनस चार्ज को लोन पेयर भी हम बना सकते हैं। इसको समझते हैं कि इसमें रेजोनेंस कैसे होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको मैं ड्रॉ करूंगा कुछ उसी तरीके से जैसे अभी हमने पिछले वाले केसेस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये हमारा है पाई बॉन्ड, ठीक है, पैरेलल ऑर्बिटल से क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है वैकेंट p ऑर्बिटल से, और ये CH2 है, और यहाँ पे माइनस चार्ज का मतलब मैंने पहले ही बताया कि लोन पेयर होता है, ठीक है, माइनस चार्ज। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, रिपेल करने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। तो इनमें, इन 2 इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है, रिपल्सन। अब इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत दुखी हो जाता है, कहता है यार मैं तुमसे बॉन्ड तो बनाया हूँ लेकिन उस सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर मैंने बोला अब तू क्या करेगा, बोलेगा मैं तो जंप करूंगा इस कार्बन के पास। मैंने बोला ओके कर लो। तो जंपिंग के दौरान क्या हुआ, CH2 CH एंड CH यहाँ पे आ गया हमारा माइनस चार्ज, वो तो पहले से ही था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया तो जंप करने के बाद इस कार्बन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो बन गया पॉजिटिव चार्ज, और इस बेचारे कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में चार्ज कौन सी आ गई, माइनस। इतने में ये माइनस चार्ज कंटेनिंग जो लोन पेयर था ये इतना खुश हो गया कि मैं क्या बताऊं। अब तुम लोग सोच रहे होगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब ये भैया हैं दानी, दाता, अंबानी, अब ये जो है पैसे पहुंचाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलता है इस कार्बन से तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की मदद के लिए रख देता है। तो जैसे ही कार्बन की मदद के लिए रख देता है तो ये बन जाता है CH2। ये तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन था, इस वाले बेचारे को जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में जैसे आ गया, उसके बाद यहाँ पे CH2 था, CH2, और इस 2 इलेक्ट्रॉन में से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज कौन सी आती है, माइनस। पहले से कौन सी चार्ज थी, प्लस। तो देखो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल कर दिया। इस कार्बन के बारे में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक जब इसको दिया तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ तो लॉस होने से चार्ज कौन सी आई, प्लस। अब पहले से कौन सी चार्ज थी, माइनस। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। अब ये दोनों हो गए खुश, ये बोलता है यार मैं भी न्यूट्रल, CH2 बोलता है मैं भी न्यूट्रल, लेट्स बिकम अ फ्रेंडशिप। तो अब ये दोनों फ्रेंडशिप करके क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड। और जैसे ही पाई बॉन्ड बना तो नेट रिजल्टेंट क्या निकल के आया, CH2 CH, और ये CH2 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब फायदा क्या हुआ, माइनस चार्ज आके बैठ गया इस CH2 पे। तो नेट कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अभी हमारा डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, लेकिन अब हमारा डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पे भी वही सेम केस है कि माइनस चार्ज अगर ना होता तो कभी रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन इस लोन पेयर के आते ही रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस हुआ और ये स्ट्रक्चर का क्या हुआ, जनरेशन हुआ। तो अगर मैं इसका नाम A रखूं और इसका नाम B रखूं और पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B, सो यू विल टेल मी दैट सर रिलेशन बिटवीन A एंड B आर दीज आर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। A और B आपस में क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। CH2 था,
डबल बॉन्ड CH था, CH2 था। उसी सेम क्वेश्चन को एक ट्रिक की मदद से करेंगे। ये माइनस चार्ज इस कार्बन नंबर 2 से बोलता है 1, 2 और 3। कार्बन नंबर 2 से बोलता है कि चलो आपस में 1, 2 मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 2 बोलता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास निगेटिव है, और मुझे जब पॉजिटिव मिलेगा तभी मैं तुम्हारे साथ क्या बनाऊंगा, बॉन्ड। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना के रहूँगा। जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ अटैक करता है और देखता है वैलेंसी फ्री नहीं है और इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है, मतलब बनाना है, तो इस चक्कर में सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, वो टूट जाता है। और ये C2 पे जो है, यहाँ पे ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। C2 पे आ जाता है माइनस चार्ज और इस बीच वाले कार्बन पे आ जाता है प्लस चार्ज, और इस सामने वाले किनारे वाले कार्बन पे पहले से ही कौन सी चार्ज रहती है, माइनस चार्ज। ये सारी चीज़ें तुम्हें माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही माइनस ने यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट किया, ये माइनस और प्लस मिलके तुरंत के तुरंत क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर का नाम A रखूँ और इस स्ट्रक्चर का नाम B रखूँ, तो A एंड B आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं 2 एग्जांपल और डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा तुमको। और एग्जांपल नंबर 1 मेरा ये है, मान लो मैंने क्या ले लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया माइनस चार्ज। तो क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, फटाफट करेंगे। ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक किया तो देखा यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं है, तो तुरंत के तुरंत ये पाई बॉन्ड टूट गया। जैसे ही टूटा, यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे दे दिया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तुम खुद समझ सकते हो। ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ। जब ये माइनस से यहाँ अटैक किया तो यहाँ जब प्लस आया तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पे चार्ज कौन सी आ गई, माइनस। अब फिर से क्या होगा, ये माइनस चार्ज फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये फिर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत के तुरंत मुझे इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड तो मेंटेन रहेगा। जब ये माइनस चार्ज ने इस पे अटैक किया इस कार्बन पे, तो यहाँ पे जब प्लस चार्ज आया तो माइनस प्लस मिलके क्या बना दिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बना और जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ प्लस जब आया था तो इस कार्बन को कौन सी चार्ज मिल गई होगी, माइनस। तो खुद देख सकते हो कि माइनस चार्ज 1 से जम किया थर्ड कार्बन पे, थर्ड से जम किया 5 कार्बन पे। एक और केस देख लेते हैं इसी में। मान लो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे ये CH2 था, डबल बॉन्ड था CH, ठीक है। इस बार माइनस चार्ज को हटा देते हैं, हम डायरेक्ट दे देते हैं लोन पेयर। तो हमें पता होगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 वैलेंसी शेयरिंग में चली गई और एक उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। अब जरा बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे रेजोनेंस होता है। तो ये CH2 था, ये CH था और ये NH2 था, ठीक है। ये लोन पेयर था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 2 ऑर्बिटल्स आपस में क्या कराए थे, ओवरलैपिंग। जब ये लोन पेयर इन दोनों के रिपल्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो जब ये पीछे की ओर जंप करता है तो ये कुछ ये सिचुएशन बनता है, CH2 CH NH2, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहाँ मेंटेन रहता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है तो ये बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और चार्ज कौन सी ले लेता है, माइनस। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है तो बीच वाले CH2 पे कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव, ठीक है। ये भी वही पिछला वाला केस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। इस बार माइनस चार्ज को फोकस नहीं किया हूँ, इस बार लोन पेयर को टारगेट किया हूँ। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया लोन पेयर खुश हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज को बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपुन ने तुम्हारे साथ लोन पेयर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस CH पॉजिटिव चार्ज को NH2 दे देता है। तो कुछ ये सिचुएशन बनता है, CH2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से रहते हैं माइनस चार्ज, CH NH2 रहता ही है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जंप किया तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। और भैया नाइट्रोजन पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज कौन सी आ जाती है, पॉजिटिव। और कार्बन ने गेन किया तो चार्ज कौन सी आएगी, नेगेटिव। अब पहले से पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है।
अब क्या होगा, अब कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड। तो ये बन जाता है CH2, इस पे हम बना देते हैं माइनस चार्ज, और ये बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि ये हमारा यहाँ पे कौन सी चार्ज रहेगी, पॉजिटिव। तो अच्छा कंक्लूजन क्या निकल के आया, अभी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोगों को, डोंट वरी। कंक्लूजन ये निकल के आया कि कभी भी अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, या बेंजीन रिंग में अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, कभी भी अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो हमेशा लोन पेयर डोनेट करने वाला जो एटम रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा व्हेन लोन पेयर undergoes in resonance always gain positive charge on electron donating atom। When lone pair undergoes in resonance always gain positive charge on electron donating atom, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। डोनेट करने का मतलब लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन पूरा रेजोनेंस में चला गया, तो रेजोनेंस में किसका इलेक्ट्रॉन गया, नाइट्रोजन का गया, इसीलिए यहाँ पे कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव। लेकिन पुराने वाले केस में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही निगेटिव। समझो पहले मेरे पास कौन सी चार्ज है, मान लो मेरे पास पहले से ही निगेटिव चार्ज है, जब मैं किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज मुझे मिली पहले से कौन सी चार्ज से, निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ NH2 में पहले से निगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ वाले केसेस में न्यूट्रल नहीं हुआ। तो कुछ हम तुम्हारे लिए होमवर्क लेकर आए हैं फिर से हमेशा की तरह। ये है बेंजीन रिंग अटैच विथ OH, तुम्हें इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेंजीन रिंग अटैच विथ NH2, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है, थर्ड हो गया। फोर्थ में देने वाला हूँ एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस NH2, ये करना है, ये हो गया तुम्हारा चौथा एग्जाम्पल। और पांचवा मैं दे रहा हूँ OCH3, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। एक मैं और एग्जाम्पल कराना चाहूँगा NH, डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम अटैच है, C डबल बॉन्ड हो CH3। और एक गोनाडीन का एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई लेवल गुड एग्जाम्पल माना जाता है, डबल बॉन्ड NH2। तो ये एक एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं अब कौन सा रेजोनेंस है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यहाँ पे भी देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे दे देना चाहता हूँ इस पे, कि ये जब नाइट्रोजन का लोन पेयर जब यहाँ अटैक करता है इस कार्बन पे, ये जो हमारा बेंजीन का कार्बन है, तो देखता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न होने की वजह से अटैक नहीं कर पाता। तो ये जो अंदर का पाई बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, ब्रेक। तो ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। ऐसे करके तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर सर के नंबर पे। चलो अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। वॉट एवर केस, आई थिंक C होगा। हमारा अगला केस है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कुछ हम इंपॉर्टेंट केसेस को ही डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में होते हैं। देखते हैं कैसे। हमने बचपन में सीखा होगा कि एक बेंजीन रिंग होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि बेंजीन रिंग का एक ये स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका मिरर इमेज बना दो, ठीक है, तो इसका दूसरा वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी किताब में देखा होगा कि कभी कभी बेंजीन रिंग का ये एग्जांपल भी देखने को मिल जाता है कि बेंजीन रिंग बनाता है और बीच में सर्कल बना देता है। तो कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से देखते हैं, पता चल जाएगा क्या होता है। ये मैंने बना दिया बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में बेसिकली ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। मतलब पहला पी ऑर्बिटल ऐसा होगा तो दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसा होगा, तीसरा ऐसा, चौथा, पांचवा, 6,
ठीक है। तो मैं अब काम करता हूँ, मैं उस पाई ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा समझो ये बोर्ड के अंदर बाहर जा रहे हूँ, तो ये पहला पी ऑर्बिटल, दूसरा, और ये मैंने बना दिया तीसरा, ये हमने बना दिया चौथा, ये मैंने बना दिया 5 नंबर, और ये मैंने बना दिया 6 नंबर ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी इसकी एनालिसिस करते हैं, इन दोनों बॉन्ड की, इन दोनों, इस सिंगल बॉन्ड की। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब मिलकर बॉन्ड बनाए होंगे तभी ये बॉन्ड बना होगा। वाई, वेरी गुड। ये दोनों बॉन्ड बनाए हैं, दोनों एटम्स, इसका मतलब ये एटम के बीच में जब ओवरलैपिंग हुई होगी तो ये बॉन्ड बना होगा। यहाँ पे बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके जब बॉन्ड बनाए होंगे तो ये बॉन्ड बना होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन से जब जाके मैंने पूछा कि तुम इसके साथ ही क्यों बॉन्ड बनाए हो, तो वो मुझसे बोलता है तुमने गलत सुना है, मैं इसके साथ भी बॉन्ड बनाया हूँ। तो मैं बोला तू डबल गेम खेल रहा है, तो उसने बोला नहीं, ये तो रेजोनेंस का फंडा है। तो जब ये बोला मैं इसके साथ भी बॉन्ड बनाया हूँ, मैं अलग कलर से बताऊंगा इसको, बोला मैं इसके साथ भी बॉन्ड बनाया हूँ, तो ये जब इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो कौन सा बॉन्ड बन गया, ये वाला, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस वाले से पूछा कि तुम किसके साथ बॉन्ड बनाया हो, तो ये वाला ये बोला कि मैं इसके साथ बॉन्ड बनाया हूँ, ठीक है। शुरू करें, तो ये वाला बोला, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया है। तो मैंने इससे पूछा कि तुम इसके साथ बॉन्ड बनाए, उसने बोला हाँ। मैंने बोला क्या तुम इसके साथ बॉन्ड बनाए, उसने बोला हाँ। तो एक्चुअली क्या है, नेट कंक्लूजन पे डायरेक्ट बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी बॉन्ड बनाया है, इधर भी बॉन्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी बॉन्ड बनाया है और इधर भी बॉन्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी बॉन्ड बनाया है, इधर भी बनाया है, ये वाला इधर भी और इधर भी। तो नेट कंक्लूजन ये निकल के आया कि उसका एक ऑर्बिटल, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले बंदे के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इस वाले ऑर्बिटल के भी साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस में है, रेजोनेंस में है। इसी वजह से जब यहाँ बॉन्ड बनता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जब आपस में रेजोनेंस में होते हैं तो बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इसीलिए देखा होगा कि रेजोनेंस का हमें जब बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो ये जो सर्कल होता है ये बताता है कि साइक्लोहेक्सेन का जो सर्कल होता है, बादल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी क्या हुई रहती है, ऐसी फैली हुई रहती है। आई बात समझ में? अब एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये है बेंजीन भैया, कंटेंड डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड H से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच कर दिया गया है बेंजीन रिंग से। अब जरा समझते हैं क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा नहीं, और बहुत लोगों को लग रहा होगा हाँ। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कैसे देखते हैं। यह डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में किस में है, रेजोनेंस में। फिर से बता रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में किस में है, रेजोनेंस में। तो अब ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। तो क्या होता है, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, पूरा का पूरा जब यहाँ अटैक करता है तो देखता है कि इस कार्बन के पास वैलेंसी फ्री नहीं है। तो जब वैलेंसी फ्री नहीं है तो ये बीच का जो ये पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये ब्रेक हो जाता है। तो जब ये टूट जाता है बच्चों, तो क्या चीज़ देखने को मिलती है, बड़े ध्यान से देखना। बेंजीन रिंग वैसे का वैसा मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जब ये हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये ऑक्सीजन गेन करता है कौन सी चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो गेन करता है, सॉरी कार्बन गेन करता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहते हैं। मतलब जब ये डबल बॉन्ड फोर्सफुली अटैक करता है तो देखता है वैलेंसी फ्री न होने की वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन को मिल जाता है माइनस चार्ज और कार्बन को मिल जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये सिचुएशन बनती है, ये इस पाई बॉन्ड को मौका मिल जाता है इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ अच्छे से रेजोनेंस में जाने के लिए। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है, होल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे जंप करती है और तुरंत के तुरंत मुझे मिल जाता है एक ऐसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन को मिला माइनस चार्ज, इस कार्बन को मिला प्लस चार्ज। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना दिए, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ऑक्सीजन में पहले से ही माइनस चार्ज था और हाइड्रोजन पहले से ही था, ठीक है। और जैसे ही यहाँ माइनस चार्ज आया तो इस कार्बन को कौन सी चार्ज मिल गई, पॉजिटिव।
तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाता है, एक झटके में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं, ये बस समझने का तरीका है, ठीक है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद की सिचुएशन तुम्हें क्लियर है। क्या आ गया अब? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज का कंडीशन आ गया। तो अब तो तुम लोग फटाफट इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। तो इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? अगर तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के सॉल्व कर रहे हो, जो भी मैंने लिख के दिए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ अटैक करेगा तो ये फिर से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो फिर से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जम करेगा, तो फिर से बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, फिर सी ऑक्सीजन का माइनस चार्ज एंड H प्लस मतलब हाइड्रोजन। फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर से यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जस्ट मिरर इमेज मिलेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 C डबल बॉन्ड O एंड H। कितने स्ट्रक्चर बने? स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। जेईई मेंस एडवांस और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में आते हैं कि इसके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो काउंट कर लो, 5 स्ट्रक्चर बन चुके हैं। होमवर्क ले लेते हैं। तुम्हारा होमवर्क नंबर 1 है, इसको सॉल्व करके भेजना है। ये डबल बॉन्डेड बेंजीन रिंग हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ लगा दिया CH3, तो अब बन गया कीटोन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फिर से वही है, डबल बॉन्डेड सिस्टम वाला बेंजीन रिंग। उसके बाद यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड आयन लगा दिया। तो ये दूसरा है तुम्हारा होमवर्क हो गया। होमवर्क नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एन डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, NO2 ग्रुप वाला हो गया, 3rd हो गया। उसके बाद 4th की तरफ बढ़ते हैं। 4th इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर एवरीवन, एंड डबल बॉन्डेड C एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डेड C, दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4th इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो 5 क्वेश्चन करके हमें भेजने हैं, ठीक है। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है NH2, ठीक है। NH2 में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, हमेशा याद रखना। और ये बना दिया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ले लेता हूँ BF2, ठीक है, BF2 ले लिया। अच्छा, पता नहीं होगा अगर तुम लोगों को, तो मैं बता दूं, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया और नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, लोन पेयर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करो यहाँ पर, तो तुम्हें मिलेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हो गए 4, और ये 2 हो गए 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे काउंट करो नाइट्रोजन के अक्रॉस, तो तुम्हें मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 4, 2 6, और ये 2 8। तो ये हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की तरह क्या करेगा, बिहेव। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की गुंजाइश करेगा या डिमांड करेगा। तो नाइट्रोजन बोलता है कि चलो तुम्हें मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने गेन किया, इसके ऊपर चार्ज आई माइनस, और नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर चार्ज आई प्लस। अगर माइनस और प्लस चार्ज को अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या दिख रहे हैं, p ऑर्बिटल में रखे हुए हैं। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो होता है कुछ ये, NH2 डबल बॉन्ड BF2। अब हम इसके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। तो ये सिर्फ चार्जेस हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो अब पॉइंट ये उठता है कि ये बेसिकली बना क्या। तो बेसिकली ये बना NH2 सिंगल बॉन्ड BF2 जो था, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यही होता है NH2 डबल बॉन्डेड BF2। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो यही क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा केस डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आपस में क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुनना, जब कभी लोन पेयर किसी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है, तो इस फेनोमेना को बोला जाता है क्या, बैक बॉन्डिंग। हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे बैक बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में। तो इसका छोटा सा मैं पॉइंट लिख देता हूँ, when lone pair will attack
will attack into vacant orbital and form पाई बॉन्ड। अगर कभी भी लोन पेयर किसी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करके अगर पाई बॉन्ड बनाता है तो उस फिनोमेना को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ था तो इलेक्ट्रॉन 6 थे, बैक बॉन्डिंग होते ही अगर तुम यहाँ काउंट करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 6 था। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर अगर कोई है तो ये है, क्योंकि ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट। ये तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जिसे तुम्हें सॉल्व करके भेजना है, और कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा, डोंट वरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर हो गया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लूँगा मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। CH2 है हमारा और NH2 है, और नाइट्रोजन के पास चूँकि लोन पेयर है, मेंशन कर दिया है मैंने, और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो हम खुद समझ सकते हैं लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या होगा, यस करेक्ट, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। ये पूरा लोन पेयर इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक। फंडामेंटल तो ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग में ये बोला जाता है कि लोन पेयर अटैक करता है। ठीक है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो इसका सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्डेड NH2, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो एक बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, आने से चार्ज कौन सी आई, माइनस, पहले से कौन सी चार्ज थी, प्लस, तो माइनस प्लस होके न्यूट्रल, लेकिन ये बच्चा तो पहले से न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कौन सी चार्ज बन गई, पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये तो एक कॉन्ट्रोडिक्शन है, ये एक मतलब एक एजम्पशन वाला बात हो गया कि हमें ये कभी लिखना नहीं, हमें ये समझने के लिए बनाना है। ये डायरेक्टली अपने आप को कन्वर्ट करता है CH2 डबल बॉन्ड NH में। ठीक है, तो ये जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया नॉर्मल CH2। तो ये इसका क्या हो गया, ये मान लेते हैं स्ट्रक्चर A है और ये स्ट्रक्चर B है, तो A B आपस में क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक बात हमेशा याद रखना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कभी भी रुकते नहीं है, एक सेकंड में कम से कम वो लोग मिलियंस बार ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं। लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, केस E, वो हमारा है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये केस बहुत रेयर मिलता है, बहुत ज़्यादा ही रेयर मिलता है, मतलब ऐसा कि कभी दिखता नहीं है। तो एक दो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया CH2 माइनस चार्ज, ठीक है, और यहाँ ले लिया क्लोरीन। अब कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि सर क्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर होते हैं और ये कार्बन के पास भी लोन पेयर होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से कभी भी इसके अंदर ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्लोरीन के पास बेसिकली वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वही सेम केस रहेगा जो अभी जस्ट पीछे वाले केस में हमने पढ़ा। यही लोन पेयर इधर के ऊपर क्या कराता है, वही बैक बॉन्डिंग कराता है, और इन लोन पेयर को क्या करो, भूल जाओ। बस इतना देखो कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट। तो कुछ ये सिचुएशन मिलता है कि जब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है तो ये बन जाता है CHH, ठीक है। तो जब इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन के जाने से चार्ज कौन सी आती है, पॉजिटिव आती है। पहले से कौन सी चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव जब न्यूट्रल कर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल है उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इस क्लोरीन पे जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो आने से चार्ज कौन सी आई, माइनस। अब इस माइनस चार्ज को अगर भूल जाओ तो ये आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो जब ये आपस में बॉन्ड बना देंगे तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस चार्ज। तो ये बेसिकली इसका क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और ये आगे बढ़ा भी क्यों, तुम लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, तो ये स्ट्रक्चर आगे क्यों बढ़ा। तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज बस एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ माइनस चार्ज कार्बन पे और यहाँ माइनस चार्ज क्लोरीन पर है। तो जो माइनस चार्ज होता है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे लेस स्टेबल था, यहाँ पे मोर स्टेबल था। तो ये भी एक कंक्लूजन है कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है और ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है।
और हाँ बच्चों, जैसे तुम्हें जो जो क्वेश्चंस मिले हैं उन सारे क्वेश्चंस के अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना, अपने नंबर्स भी दे सकते हो, मैं डायरेक्ट तुम्हें वो सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकता हूँ, या फिर अगर तुम्हें वीडियो में सॉल्यूशन चाहिए होगा तो तुम मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना या पाठशाला से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना, तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।